का रूप धारण करके रामानुजाचार्य जी नाली के माध्यम से मंदिर में चले गए और जाकर के उन शंख चक्रों को उठा करके भगवान की भुजाओं में लगा दिया। भगवान की भुजाओं में जब लगाया तो भगवान ने कहा, रामानुज, जब मेरी भुजा में तुमने शंख चक्र लगा ही दिया है तो मेरे कान में मंत्र भी दे दो, मेरे गुरु बन जाओ। और फिर भगवान तिरुपति बालाजी को रामानुज स्वामी ने मंत्र दिया धीरे से कान में, और भगवान तिरुपति बालाजी ने कहा, रामानुज, इस रूप में आप मेरे गुरु हो गए और मैं आपका शिष्य हो गया। आपने मेरी भुजाओं में शंख चक्र का चिन्ह अंकित किया और मेरे कान में अष्टाक्षर मंत्र का उच्चारण किया, इसलिए आप मेरे गुरु हो गए। रामानुज स्वामी ने कहा, जब आप मेरे चेला ही बन गए इस रूप में, तो अब आपसे हम दक्षिणा लेंगे। भगवान ने कहा, मांगो, क्या दक्षिणा आपको चाहिए, आप आदेश करें। तो रामानुज स्वामी ने वेंकटेश भगवान से यही कहा कि हे प्रभु, इस संसार में जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक मेरी परंपरा का अनुसरण करने वाले जो जीव होंगे, जो मुझे अपना आचार्य मानेंगे, जो श्रीमते रामानुजाय नमः का अनुसंधान करेंगे, ऐसे व्यक्तियों के कर्म का बिना विचार किए हुए आप उनको अपने शरण में स्वीकार करते रहेंगे, यही गुरुदक्षिणा। रामानुज स्वामी ने भगवान से कहा कि अस्मत् संबंधी संबंध चरमावधि यावत, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक चरम काल तक जो मेरे संबंधी होंगे, मेरे अनुयायी होंगे, जो मेरे सिद्धांत का अनुपालन करते होंगे, उनकी शरणागति को आप स्वीकार करते रहेंगे, उन्हें आप अपने चरणों में बुलाते रहेंगे, यही गुरुदक्षिणा। ये गुरुदक्षिणा तिरुपति बालाजी ने रामानुज स्वामी को दी।